नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका बेसिक से लेके स्टार्टिंग से A to Z सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात आती है आपका अपवर्त। अपवर्त का मतलब है आपका मल्टीपल। ठीक है, अपवर्त का मतलब क्या है? मल्टीपल। ऐसी संख्याएं, कौन सी? ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो दी गई संख्या की अपवर्त कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका 2, 4, 6, 8 और 10। ये सभी संख्याएं किससे कट रही हैं? आपकी 2 से कट रही हैं। तो ये 2 क्या हो गया? ये संख्याएं इसकी क्या है? मल्टीपल है। किसकी? 2 की। किसकी मल्टीपल है? 2 की। तो ये संख्याएं सभी क्या हैं? 2 की अपवर्त कहलाएंगी। जैसे हमने कहा 5, 10, 15 और 20। ये संख्याएं किससे कट रही हैं? ये सारी संख्याएं किससे कट रही हैं? 5 से कट रही हैं। तो 5 क्या हो गया? 5 हो गया, इसका अपवर्त हो गया। ठीक है, 5 इसका क्या हो गया? अपवर्त हो गया। बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें दे रखा है समापवर्त क्या होता है। समापवर्त के बारे में बात करते हैं हम। तो ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हों, उन दी गई संख्याओं के समापवर्त कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 5 और 7 के जो समापवर्त हैं वो कौन है? 35 और 70। मतलब 35 जो है 5 से भी डिविजिबल है, 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 70 भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके जो दे रखे हैं ये क्या कहलाएंगे? समापवर्त कहलाएंगे। ठीक, अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 6, फिर 12, फिर 18। ये क्या हैं? आपके कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक है, समापवर्त हैं। बस इतना समझना है आपको कि जो 2 नंबर दे रखे हैं उनके टेबल से ये क्या हो? ये कट जाने चाहिए। उससे क्या हो जाने चाहिए? पूर्ण विभाजित हो जाने चाहिए। तो ये जो 2 संख्याएं दी गई हैं इनका ये क्या हो जाएगा? समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें है आपका लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो तो दी गई संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त कहलाएगी। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त को संक्षेप में लासा या एलसीएम कहते हैं। जैसे 2 और 3 के समापवर्त क्या हैं? 6, 12, 18। इनमें से जो हमें चुनना है वो सबसे छोटा वाला चुनना है। सबसे छोटा वाला क्या है? हमारा 6 है। ठीक है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, इसलिए 2 और 3 का जो लासा है वो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे हम क्या करते हैं 5 और 10 लेते हैं, तो इसके जब हम मल्टीपल लिखते हैं तो 5 का आपका हो जाएगा 5 और 10। ठीक है, आगे और भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 10 का लेते हैं तो 10 का आपका हो जाएगा 10 और 20। तो इसमें जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन है? 10 है। इसलिए 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लासा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लासा ज्ञात करने की विधियां। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां हैं। एक तो है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, जो पहले हमने 16 के क्या कर लिए? फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना है? यहाँ एलसीएम निकालना है। तो हमने इसके क्या कर लिए? फैक्टर कर लिए। तो जो हमारे कॉमन होंगे उनको हमें एक बार चुनना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कॉमन हैं,
और यहाँ पर ये 2 कॉमन है तीनों में। उसके बाद ये 2 जो है आपका, इसमें ये 3 कॉमन है तो हम एक बार ही काउंट करेंगे। इन दोनों में आपका ये 2 है, कॉमन है, बाकी इनका कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। तो देखो हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 16 48, और 48 की 4 3 से क्या कर लो, गुणा कर लो, 24, 144। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया आपका, 144 आ गया। अब बात आती है हम इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो उसको देखिए ज़रा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे हमें 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम सबसे पहले छोटे संख्या से काटते हैं। 2 अट्ठे 16, तो 8 बार में कट गया, फिर 2 से काटना है आपको, 4 बार में कट गया, फिर 2 से काटना है आपको, 2 बार में कट गया, फिर 2 से काटना है आपको। ये तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार सभी के निकालने हैं और एलसीएम हमने आपको बता दिया है किसको कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम अगली पीडीएफ इस पे चलते हैं, आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है 14, 6 और 12 का लासा ज्ञात कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका लासा ज्ञात करेंगे। तो 14 के फैक्टर करें 2 और 7, 6 के करें 2 और 3, और 12 के जो फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 3। अब तुमको करना ये है कि जो कॉमन है उसको एक बार काउंट करना है। कॉमन कौन है, 2, तीनों में है, तो ये आपका 2 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ये वाला 2 है, सिंगल है, इसको लिखना है। उसके बाद ये 3 दोनों में कॉमन है, 3 एक बार कंसीडर किया जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा ये 7 हो गया, ठीक है। तो 2 दूना 4 तियाँ 12 और 7 84, तो इसका आंसर कितना आ गया, 84। अब यहाँ पर इन्होंने पावर में लिखा है, इस बात को समझना ज़रा। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ, ज़रा समझिएगा। इसमें मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है, देखो a है, a बराबर x की पावर 2 और y की पावर 4 है, और b बराबर आपका है x की पावर 3 और y की पावर 2, ठीक है, y की पावर 2। अब हमको क्या करना है, अगर हमें एलसीएम निकालना है किसका, a और b का, इसका एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ी पावर है वो लेनी है, इधर y में जो दोनों बड़ी पावर है वो हमको लेनी है। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, x की पावर 3 और y की पावर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे भाग विधि, डिवीज़न मेथड, एलसीएम फाइंड करने की भाग विधि। तो इसमें क्या होता है, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा भाग विधि से ज्ञात करने के निम्न चरण हैं। सबसे पहला चरण ये है, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग करते हैं, ठीक है। फिर उपरोक्त चरण में प्राप्त जो भागफल हैं वह बची हुई संख्याओं को की अगली पंक्ति में लिखकर चरण 1 को दोहराते हैं, पुनः फिर यही काम करते हैं। और जब गुणनफल जो अभीष्ट जो अभाज्य भाजक का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं जो प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त गुणनफल ही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। जो प्राप्त हुआ है गुणनफल वो हमारा एलसीएम होता है। कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है 12, 18, 30 और 45, इसका हमें एलसीएम निकालना है भाग विधि से, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, वो संख्या हमारी क्या है, 2। 2 से काटने पर 2 6 बार में कट गया, ये 12, और ये 9 बार में, और ये 15 बार में, और ये नहीं कट रहा है 2 से, तो हम उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए, वरना आप चाहें तो 2 से भी काट सकते थे पहले, बाद में 3 से काट लेते, ठीक है।
इस प्रकार हमने देखा ये आ गया आपका, फिर 3 से कट किया ये आ गया, उसके बाद 5 से कट कर दिया, उसके बाद ये 2 मिला, आपको 2 से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये सारे जो हैं 1 आ गए, ठीक है, भागफल जो ये भाग करे हमने 1 आ गए। तो इस तरह से जो ये हैं हमारे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो गुणा करके हमारा क्या मिल गया आपको, 180 मिल गया। तो 12, 18, 30 और 45 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, आगे देखो, इसमें 12, 48 और 120 का, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 12, 48, 72 और 120 को लिख लिया। सबसे पहले छोटे नंबर से कट करते हैं, करते करते जब हमारा यहाँ पर जो भागफल है वो 1 बच जाता है, उसके बाद हम उसको जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लेते हैं और गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की थी अपवर्त्य। ठीक है, अब अभी तक हमने बात की थी अपवर्त्य, अब हम बात करेंगे अपवर्तक। अपवर्त्य होते हैं मल्टीपल, अपवर्तक होते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 10, 15 और 30, संख्या 30 के अपवर्तक हैं। मतलब जो ये 30 है ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 15 से भी और 30 से भी। तो ये सारे 30 के अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर है। ठीक है, ध्यान देना, आप ठीक से समझना है। समापवर्तक कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर देती है, दी गई संख्या का समापवर्तक कहलाती है। जैसे 15, 30, 45 को 5 जो है पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो 5 दी गई संख्याओं 15, 30, 45 का क्या हो गया, समापवर्तक हो गया। क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो 5 से हमारा जो है 15 भी भाग हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा और 45 को भी हम भाग करके यहाँ जो शेषफल शून्य आएगा, मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में मासा या एचसीएफ पढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे 15, 30 और 45 का जो समापवर्तक है वो 3 है, 5 है और 15 है, परंतु इनमें से बड़ी संख्या कौन है, 15 है, इसलिए इसका मासा क्या है, 15 है। एलसीएम में हम क्या करते थे, छोटी से छोटी संख्या लेते थे। ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो छोटा सा छोटा होता था उसको लेते थे। ठीक, और यहाँ क्या करना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे उन संख्याओं को भाग करने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो वाली संख्या हम यहाँ पर लेते हैं एचसीएफ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मासा ज्ञात करने की विधियाँ, जो मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ फाइंड करने के जो विधियाँ हैं, वो सबसे पहली विधि है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर मान लो 20 और 40 का क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। ठीक है, तो 20 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 20 के फैक्टर हमारे हो गए 2 × 2 × 5। इसी तरह से आपको 40 के फैक्टर करने हैं। तो 40 के फैक्टर हो गए आपके 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 40। इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कौन है, ये 2 आपका कॉमन हो गया और ये वाला 2 आपका कॉमन हो गया, और कौन कॉमन है, 5। तो इस प्रकार से हम जो कॉमन वो हैं अपवर्तक, उनको लिखते हैं। 2
2 और 5, 2 दूना 4, पंचे 20। तो 20 क्या हो गया इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, 20 क्या हो गया इसका महत्तम समापवर्तक हो गया। इस प्रकार हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो दूसरी विधि है तो उसको देखते हैं हम। दूसरी विधि है आपकी, कौन सी विधि है? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से हम इसका क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। तो भाग विधि से मासा निकालने के लिए देखिए, आपको 12 और 18 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो 12 18 का मासा निकालने के लिए आप पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। ठीक है, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से, जिस संख्या से हमने भाग किया था उस संख्या को भाग करेंगे शेषफल से। फिर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आपका शेषफल, तब तक हम यही प्रक्रिया चलाते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कहा 2 और 6 और 8, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। हमको क्या निकालना है? मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो भाग विधि से हम कैसे करेंगे? पहले हम इस 2 से किसको भाग करेंगे? 6 को। 2 तियां 6। अब ये यहाँ पर क्या शेषफल 0 बच गया, इसका मतलब इन दोनों में मासा क्या आया है? इन दोनों में जो एचसीएफ है वो 2 है। अब हम इस 2 से क्या करेंगे? हमारी जो बची हुई तीसरी संख्या है उसको भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 चौका आपका होता है 8। तो इस प्रकार से फिर रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? शेषफल 0, इसलिए हमारा जो मासा है वो क्या है? 2 है। ठीक, इस प्रकार से आप मासा निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारा जो कि भिन्नों की जो लासा और मासा है वो कैसे निकालते हैं। अब भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो पहले हम अंशों का लासा निकालते हैं और फिर हरों का मासा निकालते हैं। ऐसे ही भिन्नों का अगर मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अंशों का एचसीएफ निकालो और हरों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में लिखा है 14/33, 42/55 एंड 21/22 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हमारे जो यहाँ पर हर हैं, अंश हैं, अंश का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, अंश में कौन है? अंश में है आपका 14, 42 और 21। इनका हमें क्या निकालना है? मासा। तो ये देखो 7 है इनका मासा, 7 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं, तो हमने क्या लिख लिया? 7 लिख लिया। एचसीएफ हो गया आपका। अब हमको लासा किसका निकालना है? लासा निकालना है जो हर हैं, तो 33, 55 और 22 का क्या निकालना है? लासा। तो इसका जब हम लासा निकालेंगे, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, तो वो आपका आएगा 330। ठीक, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 7/330। ठीक, इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपका है कि 11/14 और 55/42 और 33/35 और 44/63 का क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो अंश है उसका क्या निकालो? लासा निकालो, और जो हर है उसका मासा निकालो और दोनों को बटे में करके लिख दो। यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। जैसे ये है आपका, इसमें पूछा गया है कि 3/2 और 4/3 का लासा निकालो। तो 3 और 4 का क्या निकालना है हमें? लासा। 3 और 4 का लासा कितना आएगा आपका? 12। ठीक, और नीचे जो है हर में 2 और 3 है, तो इसका हमें क्या चाहिए? मासा चाहिए। मासा निकालो इसका, तो इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका मासा क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 12/1, जो कि क्या हो गया? 12। तो इस प्रकार हम भिन्नों का मासा और लासा निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ एचसीएफ और एलसीएम के, उनको देखते हैं।
इसमें ये कहा गया है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक होता है, क्योंकि जो एक संख्या है वो सम मिलेगी आपको, दूसरी विषम या अभाज्य मिलेगी। जैसे हम कहें दो और तीन का अगर मासा निकालते हैं तो ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मासा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का लासा दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ये बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से यदि दो संख्याओं का मासा a दिया गया हो तो दोनों संख्याएं ax तथा ay मानते हैं, जहां y परस्पर अभाज्य हैं। ठीक है, अब यदि दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान हो तो उनका लासा अधिकतम घात वाली संख्या होगी। जैसे 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 17 का लासा क्या होगा, जो बड़ी पावर होगी वो इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसने कहा कि उनका मासा जो है वो क्या होगी, न्यूनतम घात होगी। जैसे 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 15 है, तो इसका मासा क्या होगा, इनमें जो सबसे छोटी पावर है वो होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक सूत्र है कि अगर दो संख्याएं दे रखी हैं a और b, तो इसमें क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा HCF। ठीक, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सही है, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्योंकि शेष बचते हैं तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इनको दोनों में से क्रमशः कहा है तो 2400 जो दे रखा है आपका, इसमें से हम सबसे पहले 6 घटा लेंगे। ठीक, और 1810 जो दे रखा है आपका, इसमें से 4 माइनस कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका आ गया 4, 9, 2 और 3। ठीक, इसको घटाओ 6 और ये आपका आ गया 0, 18। ठीक, ये इन दोनों का हमें क्या चाहिए, HCF निकालना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को भाग करना है हमको। तो 1800 जो 6 है उससे किसको भाग दिया जाएगा आपको, 2394 को। ठीक है, एक बार गया ये 1806 लिखिए, ये घटाइए 8, 8 और 5, इससे हमको किसको भाग करना है, 1806 को। ठीक है, किसको भाग करना है, 1806 को भाग करो। 1806 को आप भाग करें तो ये लगभग 3 बार में कट रहा है आपका, आसपास पहुंच जाएगा। यह आ गया आपका 1764। ठीक, इसको घटा लीजिए, 2 आपका यहाँ बचेगा 4, 42 बचता है। अब क्या करना है, जो ये शेषफल बचा है 42, इससे आपको किसको भाग करो, 588 को। किसको भाग करना है, 588 को भाग करो। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा कितनी बार को, सबसे पहले ये एक बार में गया 42 लिखिए, कितना बचेगा, 6, 1 और 8। ठीक है, 4 चौक 16, ये 4 बार में, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इस प्रकार रिमाइंडर क्या बचा हमारा, शेषफल 0। तो हमारा ये क्या चीज़ हो गई,
हमारा HCF कितना आ गया 42। तो 42 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका